हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज पिलर। मैं महेंद्र आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में अपने नाउन का डिस्कशन हमने किया था। एक क्लास में मैंने आपको नाउन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया हुआ था, जैसे बेसिक इंट्रोडक्शन कराया था, फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो इस क्लास में नाउन के कुछ और एडवांस चीज़ों को और नाउन का एक और जो केस होता है उसे हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नाउन के फंक्शंस के बारे में। जैसे नाउन जो हमारा होता है, कई बार हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एक नाउन और इसके साथ में तुरंत दूसरा नाउन लिखा होता है, यानी कि हमने पढ़ा हुआ था लास्ट क्लास में कि कई बार हमें नाउन प्लस नाउन लिखे हुए मिलते हैं। उस कंडीशन में हमने ये देखा था कि पहला वाला नाउन क्या करने लगता है, इस दूसरे वाले नाउन को क्वालिफाई करता है। यानी कि दो नाउन एक साथ लिखे होते हैं और पहला नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। तो ये क्या बन जाता है अपने आप में? अरे भाई बोल नहीं रहे हो, क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। और जब ये एडजेक्टिव बन जाता है तो ये नाउन हमेशा कैसा रहेगा? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, एक बार बोलकर बताओ कैसा रहेगा ये नाउन? हमेशा प्लूरल। कैसा रहेगा? क्या कह रहे हैं? नहीं बेटा, प्लूरल नहीं, सिंगुलर बताया हुआ था। भाई देखो, पढ़ोगे नहीं घर पे तो मजा नहीं आने वाला है। चीजों को बार बार रिवाइज करो, बोलकर सीखो। जब मैं क्लास में कराता हूं तो बोला करो एक बार, ठीक है? चलिए दोबारा से एक बार मेरे साथ बोलेंगे, ओके? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एक नाउन और दूसरा नाउन, दोनों नाउन एक साथ हमें लिखे मिले हैं तो पहला नाउन इस नाउन के लिए क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। इस कंडीशन में ये नाउन हमेशा कैसा रहता है? पहला वाला सिंगुलर। कैसा रहता है? बोल नहीं रहे हो, कैसा रहेगा? सिंगुलर। और बाद वाला कैसा भी हो सकता है, ठीक है? फिर उसके बाद हमने एक पॉइंट और पढ़ा था लास्ट क्लास में ही कि दो नाउन अगर प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हों और सेम नाउन रिपीट होता है एक के बाद में, तो उस कंडीशन में जो हमारे नाउन रहते हैं वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं और जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा ही पहले नाउन के अकॉर्डिंग यानी कि सिंगुलर वर्ब आने वाली होती है। प्लूरल वर्ब हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी हुई थी, ठीक है? उसी से रिलेटेड आज कुछ और पढ़ना स्टार्ट करते हैं नाउन के बारे में ही। तो एक बार ध्यान से और मेहनत से साथ में रहिएगा, ओके? चलिए देखो, एक नाउन का केस होता है जो एग्जाम में बहुत आता है। जो केस है नाउन का वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। आज जो हम केस पढ़ने वाले हैं वो है पजेसिव केस। एक बार बोलेंगे साथ में, कौन सा केस पढ़ेंगे आज हम? पजेसिव केस। आज जो हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे वो नाउन का ही एक यूज है, पजेसिव केस, ठीक? अब ये जो पजेसिव केस होता है, इसमें एक बार मुझे ये बताइए पजेसिव केस होता क्या है? इसमें एक वर्ड होता है पजेसिव। कोई बहुत पजेसिव होता है किसी को लेकर, है ना? तो देखिए, पजेसिव केस का मतलब होता है संबंध। क्या होता है ये? संबंध बताने का काम करता है। यानी किसी एक चीज का जो रिलेशन होता है वो किसी दूसरे से बताने का काम करता है। यानी कि अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो का कि देखो, एक साथ मत बोलना, थोड़ा स्पेस देकर, वरना रिश्ता निकल आएगा। का की, है ना? चलिए, का की के, इस तरीके का हमारा सेंस निकल कर आता है। और इसी तरीके के संबंध को बताने के लिए मैंने क्या कहा, इस संबंध को बताने के लिए हमारे नाउन का एक केस आता है। वो केस हमारा क्या कहलाता है? पजेसिव केस। क्या केस कहलाता है बेटा? पजेसिव केस कहलाता है। अब देखो बेटा, ध्यान से समझेंगे इस बात को। तो जो हमारा पजेसिव केस होता है, इस पजेसिव केस में जो हम यूज करते हैं, इस पजेसिव केस को दिखाने के लिए एक नाउन के साथ में, तो हम इस पजेसिव केस के लिए यूज करते हैं अपस्ट्रफे एस। देखो, बहुत से लोग इसे अपस्ट्रॉफी बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। अपस्ट्रफे एस क्या यूज करते हैं हम? अपस्ट्रफे एस यूज करते हैं। और कई बार हम सिर्फ और सिर्फ इस मार्क को यूज कर लेते हैं। तो ये चीज हमें सीखनी है कि आखिर हमें कब कैसे क्या यूज करना है। देखिए, अब यहां से बातचीत को समझना स्टार्ट करेंगे थोड़ा ढंग से। देखो, तो जो हम नाउन यूज करते हैं पजेसिव केस में, वो कब और कैसे यूज करना है? देखिए, दो तरीके से यूज हो सकता है। संबंध जो होता है, देखो आप किसी ना किसी के हो। जैसे ये क्लास किसकी है? मेरी। ये मार्कर किसका है? मेरा। आप किसके हो? मम्मी पापा के। ये बेड किसका है? ये मोबाइल किसका है ना? तो कोई चीज किसी ना किसी की तो है, और जो चीज जिसकी है उसका उससे क्या हो गया?
संबंध। क्या हो गया? संबंध। बहुत से लोग इसे बताते हैं अधिकार बताने के लिए आता है, भाई अधिकार नहीं, संबंध बताने के लिए। किसके लिए आता है? संबंध बताने के लिए। बात समझ रहे हैं आप? चलिए, तो संबंध बताने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हमारा होता है जिनका हमें संबंध बताना चाहें, तो हम एक तो संबंध किसका बता सकते हैं बेटा, एक बार बोलना, ये क्या लिखा मैंने? लिविंग। क्या कहा मैंने? लिविंग। लिविंग से एक बात समझ में आती है, कुछ बच्चे जो हमारे होते हैं और बहुत ज्यादा वीक होते हैं, उनके लिए बता दो, लिविंग कहते हैं बेटा सजीव। सजीव जैसे कि हम लोग हैं, है ना। तो देखो संबंध दोनों के भी हो सकता है, ये लिविंग का भी हो सकता है और नॉन लिविंग का भी हो सकता है। जो हम संबंध बताने का काम करते हैं वो संबंध लिविंग का भी हो सकता है और नॉन लिविंग, यानी कि अगर इसे हम हिंदी में समझेंगे तो संबंध आपका सजीव का भी हो सकता है और निर्जीव का भी हो सकता है। ठीक, जब कभी भी हमें संबंध बताना हो किसका? लिविंग का। किसका संबंध बताना हो? लिविंग का संबंध अगर हमें बताना है तो इस लिविंग का संबंध बताने के लिए हम हमेशा ही यूज करते हैं अपस्ट्रफे एस। क्या यूज करते हैं हम? अपस्ट्रफे एस का यूज करते हैं। बात क्लियर हुई यहां तक? अब वही अगर हमें संबंध लिविंग का नहीं किसका बताना पड़ जाए? नॉन लिविंग का। किसका संबंध बताना पड़ जाए? नॉन लिविंग का संबंध बताना पड़ जाए। देखो एक बात और बता देता हूं, कई बार यहाँ पर अपस्ट्रफे एस और मार्क को भी लगा सकते हैं, इनमें डिफरेंस हम अभी पढ़ लेंगे। नॉन लिविंग का वहीं अगर हमें संबंध बताना हो तो देखो एक बात तो ये समझना कि यहाँ लिविंग है तो यहां से तो बात उलट हो गई, यानी कि नॉन लिविंग की बात करने लगे हम यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो देखो संबंध जब हमें नॉन लिविंग का, किसका? नॉन लिविंग का बताना होगा, तो उस नॉन लिविंग का संबंध बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? देखो हमने यहां पर क्या किया, देखो एक बार ध्यान से समझना इसे। जैसे हमने यहां पर क्या किया, हमें बताना है संबंध किसका? उस नाउन का। और जिस नाउन का हमें संबंध बताना है उसी नाउन में हमने क्या जोड़ दिया? बोल नहीं रहे हो? क्या जोड़ दिया हमने? अपस्ट्रफे एस या अपस्ट्रफे मार्क जोड़ दिया हमने। अब यहां से बात तो हमारी उलट हो गई, तो हम अब क्या करेंगे, इस नाउन का हम संबंध बताएंगे जिससे भी, तो यहां पर हमें वो चीज लिखेंगे जिससे संबंध बताया जा रहा है। अब यहां पर हमारा जो भी नाउन होगा उस नाउन को हम लिखेंगे पहले, यानी कि पहले तो हमें क्या लिखना है? नाउन को लिखना है, उसको जिससे संबंध बताया जा रहा है। बात समझ रहे हैं? दोबारा से एक बार समझाता हूं। लिविंग जब होते हैं तो हमारा संबंध जिसका भी बताते हैं उस नाउन में हम क्या जोड़ देते हैं? अपस्ट्रफे एस या अपस्ट्रफे मार्क, और जिससे संबंध बताते हैं उसे हम यहां लिख देते हैं। तो जब बात यहां उलट होगी तो जिससे संबंध है वो हमें पहले लिखना है और उसके बाद हमें क्या लगाना है? ऑफ। क्या लगाना है? ऑफ लगाना होगा, और उसके बाद हम इस नाउन को लिखेंगे। एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ठीक है, देखो जो भी डाउट रहते हैं ना बेटा, देखो पढ़ते समय समझ में आना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको अपने वीडियो में बताया गया होगा, और मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि रटने रटाने में नहीं, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना होगा हमें। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो हमने यहाँ पर देखा अभी कि जो संबंध होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दो का बताया जाता है। तो लिविंग का संबंध अगर हमें बताना है तो हम क्या यूज करने वाले हैं? अपस्ट्रफे एस या अपस्ट्रफे मार्क यूज करेंगे हम। और अगर वो संबंध हमें बताना हो लिविंग का, लिविंग का बताने के लिए अपस्ट्रफे मार्क या अपस्ट्रफे एस, और नॉन लिविंग के लिए इस तरह से यूज कर लेते हैं। जैसे कि इस बात को एग्जांपल से समझें, जैसे कि मैंने कहा राम्स हाउस, जैसा मैंने कहा राम्स हाउस, तो यहां पर अगर हम देखें तो राम हमारा कैसा हुआ? लिविंग या नॉन लिविंग? बोल ही रहे हो, क्या हुआ? लिविंग हुआ अपने आप में। और ये जो हाउस है, ये हाउस है किसका? राम, यानी इस हाउस का संबंध किससे हुआ? राम से। और संबंध बताने के लिए हमने क्या यूज किया? अपस्ट्रफे एस। क्या यूज कर लिया हमने? अपस्ट्रफे एस। अब देखो घर है तो घर की दीवारें भी होंगी, घर है तो उस घर की दीवारें भी होंगी, तो दीवारों का संबंध किससे हो गया? घर से। तो अब देखो यहां पर तो हम बात कर रहे थे राम का संबंध उसके घर से, अब घर का संबंध दीवारों से बता रहे हैं। तो अब देखो यहां पर ये घर तो नॉन लिविंग हो गया अपने आप में, तो उस कंडीशन में क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? हाउस वॉल। एक बार बताइए बच्चे, ये सही है या गलत है?
बताइएगा सही है या गलत है? बिल्कुल गलत होगा। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल गलत होगा ये, क्योंकि यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? हाउस की। और हाउस का संबंध किससे बता रहे हैं? वॉल से। तो अब ये तो अपने आप में नॉन लिविंग है। अगर ये नॉन लिविंग है तो मैं नॉन लिविंग के लिए क्या करता हूँ, जिससे संबंध बताया जाता है उसे पहले लिखते हैं। तो हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा? द वॉल। हमें क्या लिखना पड़ेगा पहले? अब देखो वॉल्स कर लेते हैं क्योंकि दीवार कही रही होंगी। वॉल्स ऑफ द हाउस। द वॉल्स ऑफ द हाउस हमें कहना पड़ जाएगा। ठीक है। तो संबंध अगर कभी भी किसी लिविंग का बताएंगे तो अपॉस्ट्रोफी एस मार्क यूज करो, और नॉन लिविंग का है तो इस तरह से मैं यूज करना होगा। एक बार इस बातचीत को लिखिएगा इतनी को, फिर आगे बढ़ते हैं इसी में थोड़ा सा और। चलिए, होप आपने लिखा होगा। तो मैं इसी के अगले स्टेप को आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। ओके, यहां पर हमने बेटा देखा कि पजेसिव केस यानी संबंध बताने के लिए जो हम केस यूज करते हैं अपना पजेसिव केस, उसी में हमें अगली कैटेगरी समझनी है। अब वो अगली कैटेगरी जो हम समझेंगे ना, वो डिपेंड करती है आपके किस पर। अब इनमें डिफरेंस हमें ये समझना है कब अपॉस्ट्रोफी एस आएगा और कब अपॉस्ट्रोफी मार्क आएगा। इस डिफरेंस को समझने के लिए मुझे लिखे हुए वर्ड के किस चीज पे ध्यान देना होगा? बोलकर बताइए एक बार, किस चीज पे ध्यान देना होगा? साउंड पर। किस पर ध्यान देना होगा? साउंड पर। यानी जो भी नाउन लिखा हुआ है जिसका संबंध हम बता रहे हैं जिससे भी, उसका हमें क्या ध्यान रखना होगा? साउंड। क्या ध्यान रखना होगा? साउंड। उस साउंड से हमें पता चलेगा कि अपॉस्ट्रोफी मार्क आएगा या अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना होगा। तो साउंड पर कैसे ध्यान रखेंगे हम, ये चीजें हमें देखनी है। देखो, अब देखो यहां पर दो कैटेगरी बनकर हमारे सामने आती हैं। अगर कोई भी वर्ड है, मैंने क्या कहा, कोई भी शब्द है जिसका हम संबंध बता रहे हैं और उस शब्द के लास्ट में अगर हमारे एस साउंड नहीं है, मैंने क्या कहा, कोई भी शब्द लिखा हुआ है और उस शब्द का जो साउंड है वो क्या नहीं है? एस। उसके लास्ट में जो साउंड है वो क्या नहीं है? एस नहीं है। चाहे वो शब्द आपका सिंगुलर हो, चाहे वो शब्द आपका प्लूरल हो, लेकिन अगर उसके लास्ट में एस साउंड नहीं आती तो आप उसके लिए अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे, यानी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना होगा। एग्जांपल से इस बात को ढंग से समझेंगे। जैसे मैंने कहा बॉय, मैंने कहा बॉय, ठीक है। अब देखो बॉय अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर हुआ। इसके लास्ट का साउंड क्या एस है? जी नहीं। अगर लास्ट का साउंड एस नहीं है तो आप इसके लिए क्या यूज करने वाले हैं? बॉयज। क्या कहेंगे? बॉयज कहना होगा। ठीक। अब देखो एक और बात समझते हैं। जैसे मैन, मैन जो लिखा हुआ है ये अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल? ध्यान से देखना, MEN लिखा हुआ तो ये इस हिसाब से प्लूरल हुआ। तो मैं इसको भी क्या कहूंगा? मेंस वियर। जैसे दुकानों पे कई बार लिखा होता है, देखा होगा आपने, मेंस वियर, है ना। तो देखो कुछ किताबों में बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है कि सर सिंगुलर होता है तो अपॉस्ट्रोफी एस, प्लूरल होता है तो अपॉस्ट्रोफी मार्क को यूज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमें ध्यान देना होगा किस पर? साउंड पर। नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर उसका लास्ट में साउंड एस है तो हम उसमें अपॉस्ट्रोफी एस यूज नहीं कर सकते। ठीक। यानी कि अगर दूसरी कैटेगरी जो हम समझेंगे वो ये समझेंगे कि अगर कोई भी शब्द लिखा हुआ उसका साउंड लास्ट में एस है तो फिर हम उसके लिए अपॉस्ट्रोफी एस को यूज नहीं करेंगे। उस कंडीशन में हमें जो यूज करना होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी मार्क यूज करना होगा। चाहे वो शब्द आपका सिंगुलर हो चाहे वो शब्द आपका प्लूरल हो, अगर उसका लास्ट में साउंड कैसा है? एस। कैसा है? एस। अगर लास्ट में साउंड एस है तो फिर अपॉस्ट्रोफी मार्क, और अगर लास्ट में साउंड एस नहीं है तो अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे, चाहे वो शब्द आपका सिंगुलर हो चाहे वो शब्द आपका प्लूरल हो। बात क्लियर है यहां तक? चलिए इस बात को और अच्छे से रिलेट करते हैं एक एग्जांपल के साथ में। जैसे मैंने कहा विकास होम या हाउस। एक बार इस बात को बोलकर देखिएगा, विकास नहीं ना। देखो ये एक्चुअली में किताबों में लिखा हुआ है हिसिंग साउंड,
इसे हम कहते हैं हिसिंग साउंड हो, ठीक है। तो लास्ट में अगर हिसिंग साउंड होता है ना तो फिर हम उसके लिए अपॉस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते हैं। इस बात को हमें कहना होगा सिर्फ और सिर्फ विकास हाउस। अभी अपने आप में करेक्ट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें कोई विकास अपने आप में सिंगुलर है लेकिन लास्ट में हिसिंग साउंड है। हिसिंग साउंड होने की वजह से सिर्फ मार्क यूज करेंगे, हम एस यूज नहीं करेंगे, ठीक। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, एक फ्रेज और देखते हैं, जैसे बॉयज हॉस्टल। तो हमें यहां पर बॉयज के लिए सिर्फ अपॉस्ट्रोफी मार्क लगाना होगा, बॉयज हॉस्टल, ठीक है। अब हमें जो ध्यान देना है ना तो वो हमें ध्यान सिर्फ इन चीजों पर देना है, साउंड पर। तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। कई बार बच्चों को डाउट रहता है कि सर कब अपॉस्ट्रोफी एस आएगा, कब अपॉस्ट्रोफी मार्क आएगा, तो इसके लिए ध्यान रखें कि हमें साउंड को ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। चलिए थोड़ी सी बातचीत को और आगे बढ़ा लेते हैं, इसी में इसका थोड़ा सा एक दो स्टेप और पढ़ लेते हैं, ओके। फिर हम इसी से रिलेटेड अगली क्लास में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। देखो कुछ शब्द और मैं आपको बता देता हूं जिनके लिए हमें थोड़ा सा सीखना होगा, जरूरत पड़ती है जिनकी बहुत। जैसे हमारे कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन बच्चे कुछ जानते होंगे शायद। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, लाइक दिस। तो जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, अगर हम इनमें अपॉस्ट्रोफी एस को हम इन्हीं में जोड़ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो जो हमारी अपॉस्ट्रोफी एस होगी वो हम इनमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में इसके साथ में एक शब्द और हमें लिखा मिल जाता है, एल्स। क्या लिखा मिल जाता है हमें? एल्स लिखा मिल जाता है। तो फिर हम ध्यान रखने की बात जो है वो ये है कि फिर हमारा अपॉस्ट्रोफी एस जो लगेगा वो इस एल्स में हमें यूज करना होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे इस बात को। एक बार इसे चाहे आप तो नोट कर लें या मैं पहले एग्जाम्पल लिख देता हूं। देखिए, दिस पेन इज नॉट माइन, इट इज somebody's else। एक बार इस सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस करेक्ट है या नहीं, और इनकरेक्ट है तो करेक्ट करिए, क्या होगा। देखिए एक और देखते हैं। Everyone's life should be honored। तो क्या कहा आपने, क्या लग रहा है आंसर? क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ खास नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इस सेंटेंस में हमें देखना होगा, देखो somebody हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है लेकिन इसके साथ में हमने क्या देखा, एल्स लगा हुआ है। तो जब कभी भी किसी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में क्या जुड़ जाए, एल्स, तो अपॉस्ट्रोफी एस हम एल्स में लगाते हैं, ना कि यहाँ। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, somebody else। लेकिन यहाँ पर ये जो है अब इंडेफिनिट प्रोनाउन हम लगा सकते हैं। तो ये अपने आप में स्ट्रक्चर कैसा हुआ, हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक बार ऐसे नोट कीजिएगा, फिर अगली बातचीत को देखते हैं बहुत इंटरेस्ट के साथ में। चलिए पहले इसे लिखो एक बार। अब देखिए कुछ बातें और हैं जिन्हें हम कई बार किताबों में टीचर्स कह देते हैं कि अपवाद है या कुछ भी है, जो भी है। चलिए मैं आपको, मेरा काम आपको बताने का है, पढ़ाने का है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो पहले तो एक बात समझना, हमारा कोई भी शब्द होता है, कोई भी हमारा शब्द होता है, किसी भी शब्द के दो अर्थ होते हैं। कोई भी शब्द हमारा होता है और उस शब्द के कितने अर्थ होते हैं, दो तरीके के अर्थ निकल सकते हैं। एक तो उसका मीनिंग हो सकता है अपने आप में कैसा, लिटरल,
लिटरल कहने का मतलब हुआ शाब्दिक। लिटरल कहने का मतलब क्या हुआ? शाब्दिक। शाब्दिक मतलब जैसा आपने कहा वैसा ही। जैसे कई बार ऐसा होता है कि पापा वगैरह कहते हैं अरे तूने पैसे चुराए थे, तो हम कहते हैं गुस्सा, अगर हमने चोरी नहीं की होती है तो हम कई बार कह देते हैं मैंने तो चुराए ही हैं, कहते हैं। तो उस समय अगर पापा ने आपकी बात को लिटरली ले लिया, लिटरली ले लिया यानी कि जैसा आपने कहा वैसा ही समझ लिया, जैसे कि मैंने तो चुराए ही हैं, वहां पर आप क्या कहना चाह रहे हैं पापा से कि पैसे मैंने नहीं चुराए। लेकिन अगर पापा आपकी बात को लिटरली ले गए कि मैंने तो चुराई हैं, पापा ने समझ लिया कि भाई साहब यही कह रहा है अपने आप के इसी ने चुराए हैं, तो आपकी कुटाई पक्की है। लेकिन आप वहां पर कहना क्या चाह रहे थे और पापा ने आपकी कुटाई का शुरू कर दी, फिर आप पापा कहें पापा बात को समझो, ये जो मैं बात कह रहा हूं वो लिटरली, डोंट टेक इट लिटरली, डोंट टेक इट लिटरली। एक्चुअली वो जो आप कहना चाह रहे हैं वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पैसे मैंने नहीं चुराए। ठीक, तो देखिए एक तो लिटरल होता है और एक होता है उसका मीनिंग इम्प्लाइड। इम्प्लाइड या फिर मैं इसे कह सकता हूं हिडन, या मैं कह सकता हूं फिगरेटिव। हिडन, इम्प्लाइड या फिगरेटिव, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है भावात्मक अर्थ। हिंदी में से क्या कहा जाता है? भावात्मक अर्थ। जैसे कुछ हमारे मुहावरे होते हैं, मुहावरे हमेशा भावात्मक होते हैं। जैसे 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, तो 9 2 तो 11 ही होते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल कर आता है? क्या 9 2 11 की बात की जा रही है वहां पर? नहीं, वहां पर बात की जा रही है भाग जाने की। ठीक, तो अगर कोई भी शब्द है, अब देखो यहां से इस चीज को समझना, आखिर में ये क्यों समझा रहा था, कोई भी शब्द है, मैंने क्या कहा, कोई भी शब्द है, और अगर उस शब्द का सेंटेंस में कैसा मीनिंग दिया जा रहा है? इम्प्लाइड। कैसा मीनिंग दिया जा रहा है? इम्प्लाइड। अगर उसका इम्प्लाइड मीनिंग है तो आप उसके लिए हमेशा क्या यूज करेंगे? अपॉस्ट्रोफे एस। बात समझ रहे हैं? जैसे एट अ स्टोन्स, एट अ स्टोन्स थ्रो, कहते हैं पास में ही होना, तो एट अ स्टोन्स थ्रो। जैसे ये हमारी फ्रेज होती है, इडियम्स होते हैं, तो जितने भी हमारे इडियम्स होते हैं वो सबके सब फिगरेटिव होते हैं। अगर फिगरेटिव होते हैं तो इडियमेटिक एक्सप्रेशंस के साथ में आप अपॉस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं। वहां लिविंग नॉन लिविंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पर बात आप इम्प्लाइड मीनिंग की कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जितने भी आपके इम्प्लाइड मीनिंग देने वाले शब्द होंगे उनके साथ में आप अपॉस्ट्रोफे एस का यूज कर पाएंगे। तो मैंने जो बात कही अभी आपसे ये कही कि कोई भी शब्द हमारे सामने लिखा होता है तो उस शब्द के दो तरीके के मीनिंग हो सकते हैं, या तो लिटरल हो सकता है या फिर हो सकता है फिगरेटिव। कैसा हो सकता है? लिटरल होगा या फिर कैसा होगा? फिगरेटिव होगा। जैसे एक और बात कहें हम, इसी में एक स्टेप और देखते हैं, कई बार चीजों को कैसा कर दिया जाता है? पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो पर्सोनिफाइड है तो आप पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के लिए भी अपॉस्ट्रोफे एस यूज करेंगे। पर्सोनिफाइड का मतलब देखो, जो बच्चे पढ़कर आए होंगे ना, थोड़ा नॉलेज होगी इसके बारे में। हमारा एक फिगर ऑफ स्पीच होता है पर्सोनिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। क्या कहते हैं? मानवीकरण। उसमें क्या किया जाता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि निर्जीव वस्तुओं को इस तरीके से यूज किया जाता है जैसे कि सजीव हों। ठीक है ना? जैसे कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते, झूठ के पैर नहीं होते, तो भाई झूठ के दिखाई देता है जिसके पैर होंगे, हैं? कई बार कहते हैं लव इज ब्लाइंड। बात तो सही है, लव इज ब्लाइंड। भाई वो दिखती चीज है कोई जिसकी आंखें हैं और वो अंधा है? ऐसा तो है नहीं। कहते हैं प्रकृति की गोद में वो सो गया। भाई प्रकृति की गोद क्या दिखाई देती है? नहीं ना, गोद उसकी नहीं दिखाई देती। तो ऐसी चीजें जो एक्चुअल में एक और देखिए, शुभ अवसर दरवाजे पर एक बार दस्तक देता है, तो क्या शुभ अवसर आता है दरवाजा खड़ा, हाँ भाई गेट खोलना जरा, मैं आया हूँ आजा? ऐसा तो होता नहीं है, हैं? तो देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप में हम उन्हें, निर्जीव तो होती है लेकिन हम उन्हें पर्सोनिफाइड कर देते हैं, यानी कि मानवीकरण कर देते हैं, उन्हें सजीव की तरह यूज करने लगते हैं। जैसे कई बार हमारी बाइक होती है ना, तो बाइक में प्रॉब्लम होने लगती है तो हम बाइक से कहते हैं क्या हो गया तुझे, तो वो कहती है कुछ नहीं हुआ, तबीयत खराब है। ऐसा तो नहीं कहती वो। तो क्या होता है कि चीजें हमारी कई बार होंगी कैसी, नॉन लिविंग, लेकिन हम उन्हें क्या कर देते हैं, पर्सन की तरह यूज करने लगते हैं। किसकी तरह यूज करने लगते हैं? पर्सन की तरह। तो उस कंडीशन में हम उसके साथ में फिर अपॉस्ट्रोफे एस यूज करेंगे। बात समझ में आई?
तो जो भी चीजें होंगी जिनके साथ में आपने अगर उन्हें पर्सोनिफाइड किया हुआ है तो आप उनके लिए फिर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। बात क्लियर है यहां तक? चलिए तो एक बार इसे इसके एक आध एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। डन? लिख लिया होगा आपने। चलिए देखो, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हमारे होते हैं जैसे नेचर्स लैप, नेचर्स लैप प्रकृति की गोद, ये अपने आप में पर्सोनिफाइड है। ठीक, तो इस तरह से हमारे पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट होते हैं। या फिर कोई भी वर्ड जिसका इम्प्लाइड मीनिंग हो तो हम उसके लिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर लेंगे। जैसे एक और शब्द देखते हैं, कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट्स ऑर्डर। अब ये बताइए, क्या कोर्ट का अपने आप खुद ऑर्डर होता है? कोर्ट ऑर्डर देता है या कोर्ट में बैठे हुए जज ऑर्डर देते हैं? ऑर्डर तो किसी और का होता है, लेकिन हम क्या कहते हैं, भाई कोर्ट का आदेश है, मानना पड़ेगा। भाई आदेश कोर्ट का नहीं है, आदेश बैठे हुए उसमें जो हमारे लोग होते हैं उनका है। ठीक, तो जैसे हमारे जो भी होंगे जिनका एक ही भावात्मक अर्थ हो जाता है। अगर कोई कहता है कोर्ट का आदेश है तो वो आदेश एक्चुअल में कोर्ट का नहीं है, वो आदेश कोर्ट में बैठे हुए लोगों का है, तो ये एम्प्लॉयड मीनिंग है, अंडरस्टूड बात होती है। ठीक है, ऐसे ही कुछ हमारे प्लेस होते हैं, प्लेसेस के साथ में भी हम यूज कर लेते हैं। जैसे इंडियाज पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन, है ना। तो अब देखो यहाँ पर पॉपुलेशन इंडिया की है या इंडिया में रहने वाले लोगों की है? पॉपुलेशन इंडिया की खुद की तो है नहीं, इंडिया में जो लोग रह रहे हैं पॉपुलेशन उन लोगों की है। अगर उन लोगों की है तो ये भी अपने आप में करेक्ट है, ये इसका एम्प्लॉयड मीनिंग है ना। तो ये हमारे छोटे से इंट्रोडक्शन था पजेसिव केस के बारे में। इसकी कुछ और चीज़ें हैं, एक आध पॉइंट रहते हैं हमारे, उन पॉइंट्स को हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू क्लास में क्लियर कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो और भी इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे कुछ कंपाउंड नाउन के भी हम पढ़ेंगे, तो वो क्वेश्चंस के थ्रू मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कराता हूँ। ओके, तो फिलहाल इतना ही है। फिलहाल घर पर रहिएगा और घर पे थोड़ी मेहनत कीजिएगा। देखो बेटा, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता, सबसे बड़ी ईमानदारी, सबसे अच्छा अगर सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा बात एक ही है, मेहनत कीजिए। मेहनत का और ईमानदारी का कोई तोड़ नहीं है। ओके, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टुवार्ड्स योर स्टडीज़। और आजकल सिर्फ घर पे रहिएगा, घर पे रहकर ही पढ़ाई कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।